सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान एमर्जिंग कबड्डी फेडरेशन मोहम्मद सरवर भट्ट की शबो रोज अनथक मेहनत के बाद सर्कल कबड्डी को सरकारी तौर पर खेल का दर्जा मिल गया। सर्कल कबड्डी को खेल के तौर पर मंजूर करने वाला पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बन गया। जनरल सेक्रेटरी एमर्जिंग कबड्डी फेडरेशन मोहम्मद सरवर भट्ट की 20 साल की काविशें रंग ले आईं। सर्कल कबड्डी के सरकारी सतह पर खेल मंजूर होने पर दुनिया भर से मुबारकबादें मसूल हो रही हैं। फखरे फैसलाबाद, सदर मरकजी क्लाथ बोर्ड फैसलाबाद और खेलों के बड़े प्रमोटर अलहाज नसीर यूसुफ वोरा मुबारकबाद देने मोहम्मद सरवर भट्ट के ऑफिस पहुंच गए। अलहाज नसीर यूसुफ वोरा ने मोहम्मद सरवर भट्ट को तारीखी कारनामा सर अंजाम देने पर खसूसी मुबारकबाद पेश की। स्पेशल एप्रिसिएशन पर मोहम्मद सरवर भट्ट ने अलहाज नसीर यूसुफ वोरा समेत नेक ख्वाहिशात और दुआओं में याद रखने वाले तमाम दोस्तों का खसूसी शुक्रिया अदा किया। मीडिया से खसूसी गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जनाब हसन मज़ारी साहब, उनका मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कर्नल रिटायर्ड आसफ जमान ख़ान, और स्पेशली इसमें मैं नाम लूँगा जो हमारे पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड जनाब अकरम शाही साहब, मेंबर हैं वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के। उनकी बड़ी काविश है। मेरी तो एफ़र्ट आज से नहीं, तकरीबन 20 साल हो गए हैं। बेसिकली पाकिस्तान में दो तरह की कबड्डी खेली जाती है जी। एक सर्कल स्टाइल कबड्डी है जो आज तक पाकिस्तान के कौमी खेलों में भी शामिल ना हुई है, जबकि एक रेक्टेंगुलर स्टाइल कबड्डी है जिसमें इस वक्त बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान का एशिया में चौथा नंबर है। हम कोरिया से आ रहे हैं, हम बांग्लादेश से आ रहे हुए हैं। तो ये एफ़र्ट बड़ी देर से चल रही थी। मेरी ये कोशिश थी कि दो गेमें हैं, इनमें सिर्फ एक नाम कबड्डी कॉमन है, अदरवाइज़ इनके रूल रेगुलेशन जो समझते हैं कबड्डी को वो सारे जानते हैं कि ये दो खेलें हैं। तो एक ही फेडरेशन इस पर क्यों काबज़ थी पिछले कई सालों से। तो मैं एफ़र्ट करता रहा हूँ। इसमें बहुत सारी हर्डल्स आई हैं। बिलाखिर फिर 2008 में पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर थे जनाब नजमुद्दीन ख़ान, उन्होंने हमें पाकिस्तान एमेच्योर सर्कल कबड्डी फेडरेशन को बतौर सेपरेट फेडरेशन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ इल्हाक कर दिया। लेकिन हम अपनी एक्टिविटीज़ करते रहे हैं। मेरे बच्चे इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका खेलने जाते रहे हैं, यूरोप खेलने जाते रहे हैं, इंडिया हमारी टीमें जाती रही हैं, हमें किसी ने रोका नहीं था। अब जबकि पिछले साल में एक इन्होंने वर्ल्ड कप करवाया जो कि सो कॉल्ड वर्ल्ड कप था, जिसमें बहुत बड़ी एक जालसाजी की गई। उसमें 60 लड़के इंडिया से मंगवा के कुछ जर्मनी की टीम बना दी, कोई कनाडा की बना दी, कोई इंग्लैंड की बना दी। वो सारे प्रूफ मेरे पास है जो मैंने ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब जस्टिस मोहसिन कियानी साहब के पेश कर दिए हुए हैं। उसमें इन्होंने फॉर्जरी की थी। जब मैं हाई कोर्ट में गया था स्टे के लिए, साथ में मैंने ये उनसे रिक्वेस्ट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि हमारे 2007-10-2008 का जो ऑर्डर है पाकिस्तान एमेच्योर सर्कल कबड्डी फेडरेशन के इलाक़ का, उसको रेटिफाई किया जाए, यानी कि तौसीक दी जाए। आज तक हमें नहीं दी थी। उसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और दूसरी जो एशियन स्टाइल कबड्डी फेडरेशन है उनके नुमाइंदे, उनके वकला पेश होते रहे, उन्होंने अपने दलाइल दिए। ये तकरीबन को पौने 2 साल ये केस चला जी। और वहाँ पे मेरे साथ मेरे भाई माजिद भट्ट साहब जो सीनियर कौंसल हैं वो पेश होते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने ऑर्डर फरमाया था कि हमारे केस को 7-10-2008 वाली पोजीशन से दोबारा सुना जाए और हमें रेटिफाई करके ऑनरेबल कोर्ट को बताया जाए, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जो उस वक़्त के डीजी थे, अब वो तब्दील हो चुके हुए हैं, उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। तो फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए और उसमें जनाब जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने सख्त एक्शन लिया और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को तलब किया कि ये क्यों नहीं आप कर रहे। तो ये पिछले माह जो है वो 13 तारीख को इन्होंने हमारा जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो बोर्ड है 25वीं मीटिंग होनी थी, उसमें एजेंडे पे रखा हमारा पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन एमेच्योर सर्कल कबड्डी फेडरेशन का ये जो केस। और अनफॉर्चुनेटली वो 13 से फिर 23 जून को चली गई डेट, और 23 जून से फिर बिलाखिर 6 जुलाई को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो 25वां अजलास है वो मुनक़द हुआ ऑनरेबल प्रेसिडेंट जनाब हसन मज़ारी साहब की क़ियादत में।
तो उसमें 11 मेंबर्स हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लोग होते हैं, लीगल एडवाइज़र होते हैं, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स होते हैं, और मुख्तलिफ फेडरेशंस के मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और एक्सटर्नल अफेयर्स के भी उसमें नुमाइंदे मौजूद होते हैं। और 4 जो हैं मेन पाकिस्तान की बड़ी फेडरेशंस हैं उनके नुमाइंदे होते हैं। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चूँकि डॉक्यूमेंट्स जो भी इन्होंने मांगे थे, जो किसी भी फेडरेशन को तस्लीम करने के लिए या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ एफिलिएट करने के लिए चाहिए होते हैं, वो हमने सारे दे दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 जुलाई को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के 25वें इजलास में पाकिस्तान एमेच्योर सर्कल कबड्डी फेडरेशन को 7/10/2008 की एफिलिएशन जो थी उसकी रेटिफिकेशन मिल गई है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का पहला मुल्क बन गया है, अल्लाह पाक की मदद से और थोड़ी बहुत मेरी एफ़र्ट से, जिसमें पाकिस्तान में सर्कल कबड्डी को बतौर अलग फेडरेशन रिकॉग्नाइज़ कर लिया। क्योंकि सर्कल कबड्डी जो है वो पाकिस्तान के कौमी खेलों में भी शामिल ना है, तो हाई कोर्ट में मेरी ये भी इस्तदा थी कि इसको पाकिस्तान के कौमी खेलों में शामिल किया जाए। दूसरा ये कि अभी पाकिस्तान में अगले साल सैफ गेम होने जा रहे हैं, तो सैफ गेम में भी इस सर्कल कबड्डी को अलग खेल के तौर पर जो है वो शामिल किया जाए। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से, इंग्लैंड से, कनाडा से, अमेरिका से, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया और जितने भी मुल्कों में, अज़रबैजान है वहाँ पे टीम है, कतारिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, जितने भी कंट्रीज़ हैं सर्कल कबड्डी खेलने वाले, सब की तरफ से मुबारकबादें आई हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है और कि पाकिस्तान पहला मुल्क बन गया जिसने पाकिस्तान एमेच्योर सर्कल कबड्डी फेडरेशन को इल्हाक दिया और सर्कल कबड्डी को एज ए फेडरेशन जो है वो तस्लीम कर लिया। इससे अब होगा कि दूसरी फेडरेशन जो है वो जिसमें अब हम एशिया में चौथे नंबर पे हैं, वो अपनी गेम को प्रमोट करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सर्कल कबड्डी को जब वो प्रमोट करेंगे, इससे दोनों खेलें जो है वो पनपेंगी और इसमें जो खिलाड़ी हैं उनको अच्छे मौके मिलेंगे और पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह नाम रोशन होगा। देखिए, इसमें जब बंदा फ़ाइट करता है ना जी, तो बहुत सारे दोस्त होते हैं जो साथ चलते हैं, फिर कुछ दोस्त उनकी अपनी डिपार्टमेंटल मजबूरियां आ जाती हैं, वो साथ छोड़ जाते हैं, कुछ अपने मफादात की खातिर इधर उधर हो जाते हैं। तो मैं तो हमेशा पढ़ता रहता हूँ हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और अल्लाह पाक की ही मदद है। वोरा साहब तशरीफ़ लाए हैं। वोरा साहब ने हमेशा पाकिस्तान में इवन बाहर जब हमारी टीम गई थी यूके में, जो वर्ल्ड कबड्डी लीग हुई थी, तो उसमें हमारे पास फ़ंड्स नहीं थे, तो वोरा साहब ने एक हैंडसम अमाउंट हमें बच्चों की टिकटों के लिए दी थी और हमेशा ही हमें सपोर्ट करते हैं। और मैं तवक्को करूँगा कि अब तो मैदान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ में है, तो हम मैक्सिमम उम्मीद करेंगे अलहाज नसीर यूसुफ वोरा साहब से कि वो अपने पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनके लिए मैक्सिमम जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट करें। तो आज एप्रिसिएशन के लिए आए हैं और बड़े खुश भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं इनका आना जो है, इस खुशी का इज़हार करना कितनी मोटिवेशन होती है जब ये जाते हैं? ऑब्वियसली देखें, कल ये परसों हमारे ऑर्डर हुए हैं, तो परसों से लेके टिल मतलब अभी टाइम तक बहुत सारे दोस्तों ने अप्रिशिएट किया, मुबारकबादें दी हैं और बहुत सारे दोस्त यहाँ पे होके भी गए हैं। तो वोरा साहब तो मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, साथ हैं, तो हौसला होता है जी। और क्योंकि ये मेरा पर्सनल तो है नहीं, ये तो पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों का इशू था जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मदद की है हमारी। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, स्पेशली मैं डीजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, कर्नल आसिफ जमान साहब का, और जनाब मिनिस्टर स्पोर्ट्स एहसानुर रहमान मज़ारी साहब का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। मुझे पता उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर थे, पॉलिटिकल प्रेशर थे, लेकिन उन्होंने हक़ और सच की जो आवाज़ है, और जो पाकिस्तान के कबड्डी सर्कल कबड्डी के खिलाड़ी हैं जिन पे बहुत उनके साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ होती रही हैं, यहाँ तक भी कि एक बड़े बड़े खिलाड़ी कि ये ट्रॉफ़ी लेने नहीं आए तो उनको 2 साल के लिए बैन कर दिया, किसी को 5 साल के लिए बैन कर दिया। तो इंशाअल्लाह ताला अब वो जो जुल्म का दौर था वो ख़त्म हो गया और बच्चों के लिए जो भी हमारे तमाम प्लेयर मेरे लिए बराबर हैं। जो मैदान में परफॉर्म करेगा, मेरी किसी प्लेयर के साथ किसी किस्म की कोई वो ज़ाती नहीं है, मैं सारे मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं कबड्डी से प्यार करता हूँ, तो सर्कल कबड्डी के जितने प्लेयर हैं मेरे लिए वो मेरे अपने बच्चों जैसे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उनको मौके मिलेंगे। अभी हमारी 13 अगस्त को जो कनाडा में कप हो रहा है,
पाकिस्तान की टीम उसमें शिरकत करेगी। उसके बाद प्रोबेबली अगर ये कोरोना का इशू ना हुआ तो नवंबर में हमारी टीम जो है वो न्यूजीलैंड जाएगी। ऐसे ही बाहर से टीमें, अक्टूबर में इंडिया की टीम यहाँ पर फ्रेंडली मैचेस सीरीज़ के लिए आएगी। तो बहुत काम किया जा सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक और बात कि जिस तरह पाकिस्तान पहला मुल्क बना है कि उसने सर्कल कबड्डी को रिकग्नाइज़ किया, इसी तरह हमें अल्लाह ने तौफीक दी है कि पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसमें स्पेसिफिकली कबड्डी के लिए एक स्टेडियम जो है ना जी वो बन रहा है। और उसमें हमारे साबिक MNA हाजी अकरम अंसारी साहब का मैं इंतहाई मशकूर हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, कि उन्होंने हमें यहाँ पे कमालपुर में गुलाम बाज भट्ट कबड्डी स्टेडियम जो है वो बना के दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत काम करेंगे, अल्लाह पाक ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और मौका दे। और ये जो हमारे बच्चे हैं इनको बहुत मौके मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, खेलने वाले बने, बाकी अल्लाह की ज़ात मेहरबानी करेगी। मैं सबसे पहले अपने छोटे भाई जनाब सरवर भट्ट साहब जो इस टाइम बार के भी नायब सदर हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान सर्कल कबड्डी के, मैं दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इनकी जो 20 साल की एफर्ट है वो अल्लाह पाक ने अब पूरी हो गई है। तो अब जैसे आपको पता है पाकिस्तान में कोई चीज़ ऐसी नहीं है, हर चीज़ में 2 नंबरी है। तो अल्लाह की मेहरबानी से जब से हम ये शुरू हुए हैं, कितने साल हो गए हैं, तो ये दुनिया में, पूरी दुनिया में कबड्डी स्टेडियम नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सब मेहनतों से और ख़ास तौर पे हाजी अकरम अंसारी साहब ने अपनी ख़ुसूसी कोशिश करके हमें स्टेडियम दिया जो कमालपुर में है। तो आगे भी जिस महकमे में भी हमारा शुरू से ही एक ही हमारा नीयत एक ही रही है, पर जो भी हो सके पाकिस्तान के लिए हम कुछ करें। हम जब ऐसे ऐसे खिलाड़ी भी जिनके पास एक टाइम का था एक टाइम का नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हमने एक किसी से भी, हमारा चैलेंज है, किसी से भी हमने 1 रुपये का भी फंड नहीं लिया। तो अपनी मदद आप हम सब दोस्तों ने मिल के जिस महकमे भी हुए हैं हमने उनको नौकरियां भी दिलवाई हैं, खा आर्मी का हो, पुलिस का हो, वापडा का हो, जितने भी पाक आर्मी हैं उनके भी जितने भी हैं हमने उनको नौकरियां भी दिलवाई। और पूरे यूरोप में अल्लाह की मेहरबानी से जो खिलाड़ी हमारे जाते हैं वो किसी और दूसरे के नहीं जाते। तो मैं यही हुकूमत का शुक्रगुज़ार हूँ जो उन्होंने इतना अच्छा फ़ैसला दिया। अब हमारे हाथ खुले हैं, अब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान उस मकाम पर पहुँचेगा कबड्डी के, सर्कल कबड्डी के, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में वर्ल्ड चैम्पियन बनेगा। भट्ट साहब की काविशों के वाले से क्या कहेंगे? बेहतरीन काविशें और तवील उनकी जद्दोजहद है। देखिए मेरी बात सुने ना, ये तो कोई छुपी बात तो नहीं है। इन्होंने अपनी जेब में, अपनी जेब से तकरीबन बेदरीक पैसा इस्तेमाल किया। कोई भाई का लाल ये नहीं कह सकता। हमारी टीमें पूरा यूरोप गई हैं, इधर लोकल मैचेस हुए हैं। आज तक कोई ये साबित नहीं कर सकता कि हमने किसी से 1 रुपया भी लिया है। पीछे जब यूके में जानी थी उस टाइम डीजी सपोर्ट थे उस्मान साहब,
हमारी सिर्फ 2-3 दिन रहते थे, हमारी टीम यूके जानी थी तो डिले हो रहा था। और हम बैठे उधर 2-3 दिन हो गए, मैं बैठा था, बट साहब बैठे थे भाई, वो सारे बैठे थे। मैं कहा यार मसला क्या है? तो डीजी साहब ने कहा भाई हमारे पास फंड नहीं है। तो मैंने उसी टाइम 11 खिलाड़ी 7 ऑफिशियल उसी टाइम बैठ के 1,41,000 पर खिलाड़ी जो है ना, पहले जो डिले हुआ तो 99 की टिकट मिल रही थी ना, जब हमने टिकटें ली तो 1,41,000 रुपये की टिकट लेके पूरी हमने टीम उधर भेजी, 7 ऑफिशियल भेजे। तो ये किसी पे एहसान नहीं है, ये हमारे अपने बच्चे हैं, हमारी किसी से मुखालफत नहीं है। जो आएगा मेरिट पे आएगा, मेरिट पे होगा तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की वो क़यादत करेगा। तो आखिर में मैं अपने प्यारे छोटे भाई सरवर भट्ट, इनको फिर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ को इतनी लंबी इन्होंने एफर्ट करके, तो अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी है। ये हमारे पूरे ग्रुप की, पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। सर्कल कबड्डी को सरकारी सतह पर खेल का दर्जा मिलने पर नौजवान खिलाड़ियों को अपना मुस्तकबिल रोशन नजर आने लगा। जनरल सेक्रेटरी एमर्चिंग कबड्डी फेडरेशन मोहम्मद सरवर भट्ट और प्रमोटर अलहाज नसीर यूसुफ वोरा का कहना है कि टैलेंटेड खिलाड़ियों को भरपूर अंदाज में सपोर्ट करेंगे ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन हो सके।